ओबीसी समाज की जातीय जनगणना को लेकर के देश प्रदेश अब ये लहर दिल्ली तक आ गई है। दिल्ली में 3 दिन का मंडल आर्मी का जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है उसका दूसरा दिन है। तो आप देख रहे हैं कि कई जगह से देश के लगभग सभी कोने से लोग आ रहे हैं और कम संख्या में, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको पालन करना है। मेरा नाम वीर सिंह गढ़वी, मैं गुजरात से आया हूँ। सरकार ने अब संसद में भी बता दिया है कि हम नहीं करेंगे जातिवार जनगणना। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने अलगनामा दे दिया है कि हम नहीं करेंगे, एफिडेविट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। जो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जो वादा किया था चुनाव से पहले, वो चुनाव के बाद उसका जो निर्णय है वो बदल गया है। प्रधानमंत्री भी ओबीसी से हैं, गुजरात से हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी का है, हम ना नहीं कहते। जन्म से हमारा है, कर्म से हमारा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने ओबीसी को किया होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर ने आज तक, तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से ओबीसी प्रभात सिंह पटेल जी। तो मतलब यहाँ पे किस लिए आया? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि भारत सरकार जो है जातिगत जनगणना कराए। यहाँ पे जब भी आखिर अभी जो डाटा जो बनता है, जैसे किसी के आपके शादियाँ होती हैं तो शादी में अगर आपको पहले पूछे भाई कितने मेहमान आप आने वाले हो, अगर हमने कहा कि जब तक डाटा नहीं पता है तो आपको ये कितने लोगों का खाना बनवाओगे। जब सरकार के पास सरकार जितनी स्कीम योजनाएं बनती हैं, जब उनके पास डाटा नहीं, 1931 के आंकड़े का डाटा को उपयोग करते हुए ये बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो डाटा है, जब सरकार कोई स्कीम लाती है, बोलती है अपना 3 महीने पुराना फ़ोटो दो, जब 90 साल पुराना डाटा हमारा उपयोग करके जो है ये क्या साबित करना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि ओबीसी और जनरल की गिनती हो जाए, जिससे जब डाटा हमारे पास आएगा तब हमको सरकार को ये पता चल जाएगा, पब्लिक में सार्वजनिक करे कि हमें ये पता चल जाएगा भाई किसकी है आबादी, कितनी, उनके पास एजुकेशन कितना है, उनके पास आर्थिक स्थिति कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। उसके आधार पे जो है पॉलिसी बने, प्लान बने, प्रोग्राम बने। हमारी मांग ये भी है कि एक बार जातिगत जनगणना करवा लें, तो उसके बाद उसमें जातिगत जनगणना के बाद इसमें ये हो जाएगा कि हम तो सरकार के जैसे सबको नौकरी नहीं मिलेगी। गिनती के 2.5-3 करोड़ नौकरियां हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आरक्षण सब जगह मिलना चाहिए। उसके साथ जो सरकार जो टेंडर में खरीदारी करती है, कि हर डिपार्टमेंट खरीदारी करते हैं, उसमें SC ST OBC का जो है उसमें भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे लोगों का फिक्स होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास डाटा निकल के आएगा कि इस देश में आबादी किसकी कितनी है। लेकिन वो करे, अगर हम डाटा पब्लिक कर दिए तो जातिवाद बढ़ जाएगा। एक चीज़ बताइए कि जब यहाँ इसमें जो है कि भारत जो है जाति प्रधान देश है। अब संडे का मैट्रिमोनियल आप पलटो तो उसमें क्या लिख के आता है? उसमें ये लिखता है फला ब्राह्मण, फला जाति के लोग हैं। जब शादी से लेकर जब भारत में जब कोई बच्चा पेट में आता है तो उसके माँ बाप से उसकी जाति निश्चित हो जाती है। तो जब जाति आपने पहले ही निश्चित कर दी, अब इससे ज़्यादा जातिवाद अब क्या बढ़ेगा? जब आप जाते हैं डिपार्टमेंट किसी स्कूल के लिए पढ़ने जाते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लेते हो, तो जातिवाद ये नहीं है, क्या है? तो जब आपको भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ हर काम। सुधीर यादव, क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति से हूँ, फिरोजाबाद। और मैं चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना कराई जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये मनुवादी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना से कोई मतलब नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातिवाद बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जातिगत जनगणना से देश का संतुलन सही बन जाएगा। जो लोग पिछड़े हैं वो अभी नहीं जानते हैं, इसीलिए तो पिछड़े हैं कि वो जानते नहीं हैं। अगर वो जानते होते तो पिछड़े ही नहीं होते। उनकी जनसंख्या का पता चल जाएगा, उन्हें अपनी जनसंख्या का पता लग जाएगा, उन्हें अपने हक और अधिकारों की जानकारी हो जाएगी। इसी बात का तो डर है ना उनको कि जनसंख्या का पता चल जाएगा तो संसाधनों में बंटवारा हो जाएगा। तो ये होना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है। और रही बात, ये लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहाँ पर हर समाज का जातिगत तौर पर सम्मेलन करा रही है। यादव सम्मेलन, बघेल सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन। तो इनसे जातिवाद नहीं बढ़ रहा है, जातिगत जनगणना से ही बढ़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उस सरकार से जो उत्तर प्रदेश में जातिगत पर्सनल जातियों के नाम से
सम्मेलन कर रही हैं, क्या उससे जातिवाद नहीं बढ़ रहा है? हाईकोर्ट शिवरतन सिंह यादव, राष्ट्रीय संयोजक क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघ समिति फिरोजाबाद। कि ये देश ना संविधान से चलता है, और ये देश जब संविधान से चलता है तो ये हम अपना दुर्भाग्य कहें या देश का दुर्भाग्य कहें कि जो देश संविधान से चलने के बाद और हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये हम अपना दुर्भाग्य बताएं या इस देश का दुर्भाग्य बताएं। तो इसमें हमारी नेताओं की भी तो कमी है ना, जिसको आप चुनते हैं, जिनको नेता मान रहे हैं कि ओबीसी समाज का नेता है, दलित समाज का नेता है, वो कहाँ है? जी देखिए, जो ओबीसी समाज का जो नेता है और वो कहीं न कहीं आरएसएस और भाजपा की जो गोद में बैठा हुआ है, तो वो या तो बहका हुआ है, वो निजी स्वार्थ में है, और सामाजिक स्तर पर वो हमारे लिए कभी ना सहयोग किया और ना ही हम उसे ओबीसी मानते हैं। जो भी बीजेपी से 2022 के चुनाव में जो भी कैंडिडेट सवर्ड पार्टियों से आएगा, पूर्ण रूप से हम उसका बहिष्कार करेंगे, या बहुजन पार्टियां भी अगर सवर्ड कैंडिडेट उतारती है तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। आपने बंदा कटारिया को देखा, किस तरीके से उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ। मोहम्मद शमी के साथ देख रहे हैं किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी मानसिकता पनप रही है या ये पहले से थी? ये पहले से ही इस देश में जो कुछ तथाकथित उच्च जातियां हैं, कोई ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, कोई उसकी भुजा से पैदा हुआ है, कोई छाती से, कोई पेट से पैदा हुआ है ना, जो एक अलग प्रक्रिया से पैदा होने वाले लोग हैं, ये उनकी मानसिकता जन्म से रही है। बहुत पहले से, सदियों से उनकी ये मानसिकता चली आई है इस देश के एक बहुत बड़ी आबादी के प्रति। तो ये जो चुटिया लुटिया वाले जो लोग हैं, ये देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक सुप्रीम हाई कोर्ट का जज कहता है कि मोर जो है मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। ऐसे लोग इस देश में जज बनाए जाते हैं। एक चीज़ और, आप जैसे आंदोलन कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर के, तो न्यूज़ मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इलेक्शन में आंकड़े दिखाती है, यादवों का इतना % वोट है, जाटवों का इतना है, ब्राह्मणों का इतना है, तो उसके पास ये आंकड़े आ रहे कहाँ से? देखिए, ये आंकड़े जो होते हैं विधानसभा के हिसाब से लगभग पार्टियों के पास होते हैं, अनुमानित होते हैं, और आप लोकल क्षेत्र में एक अनुमानित आधार पर ये पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस समाज के लोग, लगभग उनकी अनुमानित संख्या क्या है। तो उसी आधार पर ये आंकड़े दिखाते हैं। उस समय इनको दिक्कत नहीं होती है। अब आप ये पूछिए उनसे। मैं उसी पर सवाल कर रहा हूँ कि इससे वो जाति आधारित आंकड़े दिखाते हैं तो वो जातिवाद नहीं है, लेकिन आप जो मांग कर रहे हो वो जातिवाद है। यही तो बात है। हम अगर जाति जनगणना की बात करते हैं तो जातिवाद है। वो अगर मीना कोटवाल को कहती है उसकी माँ महिला धोती थी, वो जातिवाद नहीं है। वो एक अनअकैडमिक वाला भंगी बोलता है स्टूडेंट को, वो जातिवाद नहीं है। इनके लोग जो बातवाद पर अपनी मानसिकता को प्रकट करते हैं, अपना जनेऊ निकाल के बाहर रखते हैं, वो जातिवाद नहीं है। रहना कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, वो रहना ब्राह्मण बताता है, जडेजा राजपूत अपने आप को बोलता है, ये जातिवाद नहीं है। और मोहम्मद शामी जो एक अच्छा होनहार प्लेयर है, एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा रिकॉर्ड है उसका, उसको जो है सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया। अरे भाई, पाकिस्तान जीत गया तो उसमें गलती उसकी क्या? गलती तो उन 9 ब्राह्मणों की है जो उस टीम में थे। वो चुटिया वाले जो योग्यताधारी मेरिटधारी लोग थे, उनको आपने क्यों नहीं पूछा? उनसे सवाल क्यों नहीं किया? क्या वो उनका जनेऊ सामने आ रहा था आपके बीच में? तो इस देश में जातिवाद कदम कदम पर है। ये जातिवादी देश है, ये जातियों का देश है।